हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। ये आने वाला साल आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए, आपकी लाइफ में प्यार लेकर आए, आपकी लाइफ में सुकून लेकर आए। ठीक है? सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो लेट्स सी कि ऑरिकल कार्ड से क्या एनर्जीज आती है एंड देन हम उसको टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। ये किसी के लिए भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक इंटरेस्ट, बट यस, आप हो सकता है कोई क्रश हो सकता है, कोई और पर्सन भी हो सकता है। इट कुड बी एनी पर्सन। सो पहले हम देखेंगे और फिर उसके बाद क्लैरिफाई, या आपकी कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपको क्लैरिटी चाहिए, तो सबके लिए अलग होगी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अपने इष्ट को याद करें, जिस भी रिलीजन के हैं आप, जो भी वैल्यू सिस्टम आप फॉलो करते हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम है, आप वहाँ पे उनसे प्रे करें कि आपको गाइड करें। ओके, double tap to connect with the cards. It's up to you. Okay, get more information. A year from now. Okay. बॉटम में है सक्सेस। सो ऐसी क्या सिचुएशन है? क्या आप कुछ सोच रहे हो, बिजनेस प्लान कर रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि उसी पे और थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। और अगर आपका है कि क्या मैं बिजनेस प्लान करूं या मैं जॉब करूं, तो ये भी है, आपके ऊपर ही है, या मैं इस पर्सन को चांस दूं या नहीं दूं। अगर आप इस ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लो, पेशेंस रखो और धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। सो नाउ लेट्स सी कि टैरो से क्या क्लैरिफाई करके आता है। सबसे पहले हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि इट्स अप टू यू क्यों आया है। It's up to you. Clarify. It's up to you. Clarify. It's up to you. ओके, आप किसी को मिस कर रहे हैं और आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो समवेयर आपके दिल और दिमाग में ये थॉट आ रहा है, क्या मुझे उस पर्सन को रीच आउट करना चाहिए? क्या मुझे न्यू ईयर की विशेस भेजनी चाहिए? क्या मुझे इसमें अभी भी इस एनर्जी और फीलिंग को पकड़ के रखना चाहिए? तो समवेयर ये कोई इमोशनल सिचुएशन है जिसके बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं। तो आपके लिए है कि अगर आप किसी को विश करना चाहते हैं, किसी को पॉजिटिव विशेस देना चाहते हैं, तो अगर आपका दिल है तो आप कर सकते हैं, अगर आपका दिल नहीं है तो मत करिए। ये मैसेज है। बट समवेयर आप किसी पास्ट के पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट ये भी सोचिए कि किस वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, क्योंकि आप जिस पर्सन को मिस कर रहे हैं उससे आपकी बात नहीं हो रही है। और एक दूसरा सिनेरियो भी है कि जिससे बात नहीं हो रही, आप उसको तो मिस कर रहे हैं और आपके आसपास जो आप पे एफर्ट डाल रहे हैं, हो सकता है कोई न्यू प्रपोजल ऊपर वाला आपको भेज रहे हैं, बट आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मौका भी दें। Clarify, get more information. Clarify, get more information. ओके, शायद आप कुछ करना चाहते हैं और उसमें आपका एक इमोशनल साइड है।
अब हो सकता है कि आपने किसी को कुछ करते देखा और आपको लगा कि बस ऐसे ही होता है, इसी में सक्सेस मिलती है, और आपको ना अम, उस पे और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगर आपको किसी ने आके प्रपोज करा फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे केसेस बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, तो सारी सिचुएशन सबके साथ रेजोनेट नहीं करती है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। और ओके, तो समवेयर अगर आप को किसी ने प्रपोज किया, तो भी है कि आप तुरंत हाँ ना बोलें, थोड़ी देखें उसके एक्शंस को देखें, क्योंकि एक बार आप अगर अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में दर्द आपको ही होगा, तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ें। जिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था काफ़ी टाइम से, उन्होंने 2024 में हेल्थ से रिलेटेड कुछ मेजर कंसर्न फेस करे हैं, तो उनके लिए है कि हो सकता है कि आपको उस जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए। चेक विद योर डॉक्टर, चेक विद योर थेरेपिस्ट, एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन टू इट कि वो क्यों होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ से हटा सकते हैं टू गेट बेटर। एंड समवेयर आप जो है, ये जो भी प्रॉब्लम है आपकी, इट्स मोर रिलेटेड टू इमोशनल। तो आप चेक करें कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आप क्या आज तक का चैनल लगा रहे हैं, सॉरी मैं ये कोई चैनल का प्रमोशन नहीं है, बट कोई न्यूज़ चैनल लगा रहे हैं, या ऑनलाइन सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, या आप शांति से खाना खा रहे हैं, समवेयर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड हो। अब हो सकता है किसी पर्सन पे हो, कोई सिचुएशन पे हो, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको है कि नहीं मैं इस सिचुएशन को लेट गो नहीं करूँगा। अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में हैं तो इट्स टाइम टू रिलीज़ इट, कि विक्टिम मेंटालिटी पे भी रहने से कुछ नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपको ये पता चला कि किसी ने मेरी बुराई करी है, मेरे पीठ पीछे बुराई करी है, उस पर्सन ने मुझे हर्ट करा, डिसअपॉइंट करा, तो थोड़ा सा ना उस पे और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको पूरा सच नहीं पता है, अधूरा सच पता है, और अधूरा सच हमेशा खतरनाक होता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि अ ईयर फ्रॉम नाउ क्यों आया है, किस लिए आया है। Okay, Ten of Pentacles, डेथ कार्ड। अब डेथ कार्ड देख के सब लोग डर जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने सोचा है कि भाई मुझे वेट लॉस करना है, या मुझे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, तो 1 साल लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा, 2024 में सोचा और 2025 में पर्सनालिटी जनवरी 2025 में चेंज हो गई, ऐसा नहीं है। इट विल टेक सम टाइम टू ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो अपनी ही स्पीड से चलता है। हो सकता है कुछ ऐसे आपको टॉक्सिसिटी रिलीज करनी है जो आपके हिसाब से आप पकड़ के बैठे हुए, और अगर आपने रिलीज नहीं किया तो 1 साल के बाद भी आप सेम ही पोजीशन पे होगे। जो आज आप दिसंबर 2024 में हो, दिसंबर 2025 में भी आप उसी पोजीशन में होगे, अगर आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया। जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही हैं, इट्स टाइम टू रिलीज। अगर आपकी लाइफ में कोई चला भी गया है, इट कुड बी अ पर्सन, या कोई ऐसा रिश्ता या सिनेरियो, और अब आपको हो गया है कि नहीं मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, तो गिव योर सेल्फ टाइम। टाइम दीजिए, अपने आप को हील करिए, एंड देन इवॉल्व योर सेल्फ। टाइम लगता है ट्रांसफॉर्मेशन में। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आज आपने स्टार्ट किया तो 1 साल के बाद आप एक अलग लेवल पे होंगे। दूसरा, अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करा, अगर सपोज आपने आज कुछ भी
जो भी आपके पॉकेट है उसके हिसाब से आज इन्वेस्टमेंट पे फोकस करा, तो 1 साल के बाद यू वुड बी इन मच 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 बेटर पोजिशन। तो समवेयर ये ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अपने ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा और कुछ न्यू बिलीफ सिस्टम्स को अपनी लाइफ में लेके आना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और ये पूरा जो होगा, इसमें 1 साल लग जाएगा। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, होम वर्कर हैं, और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नया इन्वेस्टमेंट्स करना है, करियर सेट करना है, तो भी आपको सीखने में, समझने में, प्लानिंग करने में, सक्सेस पाने में, बाकी वो कहते हैं ना कि सफ़र इम्पॉर्टेंट होता है, मंजिल पे जाके ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। इट्स ऑलवेज कि जो सफ़र में हो रहा होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का भी ना वही वे है। ट्रांसफॉर्म जब हम हो रहे होते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें हमारे आसपास के लोगों के बारे में सीखने को मिलता है, हमें खुद के बारे में सीखने को मिलता है। हमें ये भी पता चलता है कि अच्छा, हमारे अंदर इतना स्टैमिना है, इतना पोटेंशियल है टू ओवरकम दैट फियर। तो वो सबके अंदर होता है, लेकिन जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना, तो हम उस पावर को पहचान नहीं पाते हैं। तो आपको ना ट्रांसफॉर्मेशन होते होते टाइम लगेगा। बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को रूटिंग एक्सरसाइज करें, नेचर में अपने आप को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। एंड कोई भी अगर लाइफ में सडन झटका आ रहा है, हो सकता है सडनली कोई आपको छोड़ के चला गया हो, सडनली जॉब चली गई हो, सडनली कोई लॉस हो गया हो किसी लव्ड वन का, एंड वो किसी वो हमेशा के लिए आपको छोड़ के चले गए हैं। अपने आप को टाइम दीजिए, टाइम हील्स। तो जैसे जैसे टाइम से हीलिंग होगी, आप में भी बेटरमेंट आएगा, और हर एक अंत हर एक अंत कुछ नए के लिए इशारा करता है। जब भी कोई चीज़ हमारी लाइफ में एंड होती है, तो दैट मीन्स कुछ नया स्टार्ट हो रहा होता है। और अगर आप बहुत टाइम से फिनेंशियल क्राइसिस में हैं और आपका 2024 बहुत बुरा गया है, बहुत मतलब लोगों ने हर्ट करा है, कुछ लोग छोड़ के चले गए हैं, दोस्त चले गए हैं, फिनेंशियल लॉस हुआ है, तो भी आपके लिए 2025 में 1 साल लग जाएगा अपने आप को सेटअप करने में। तो टाइम लगेगा। ओके, आपसे कुछ भी मैच करता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेक श्योर कि आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें, और अपने नए साल में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करें, जैसे आपको सुकून से बैठ के खाना खाना है, जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं आप उनकी वैल्यू करें, जो लोग आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, आप उनको सपोर्ट